एक दिन नौकरानी ने छोटे छोटे 4 कचौड़ी और आलू की सब्जी के ऊपर भुजिया छिड़ककर क्लब कचौड़ी बनाया, क्योंकि कुछ देर पहले सन के मालिक ने एक वीडियो देखकर नौकरानी को बुलाया। देखो, ये कोलकाता की फेमस छंगानी क्लब कचौड़ी है, बनाकर खिलाओगी तो इनाम में 500 रुपए दूंगा। कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है, 500 रुपए लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी। अच्छी बनी है, लेकिन तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। अगर उस छंगानी जैसे तुम्हारे भी कपड़े गंदे होते हैं, तब जाके छंगानी क्लब कचौड़ी वाली असली फील आती। अभी मजा नहीं आया। सन की पैसे नहीं देना चाहता ना, इसीलिए बहाना कर रहा है। शाम को उसने दोबारा कचौड़ी बनाया और अपने कपड़े भी गंदा कर लिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक उसे देखकर सोचने लगे, लगता है अभी 500 रुपए देना पड़ेगा। इतने में नौकरानी बोली, अबे जल्दी से खाना है तो खा, तेरे चक्कर में यहाँ पूरा दिन खड़े नहीं रह सकती मैं। क्या हुआ मालिक, कचौड़ी भी वैसी, कपड़े भी गंदे और एटीट्यूड भी बिल्कुल छगानी जैसी, लाओ मेरे 500 रुपए। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा खाना बनाया, क्योंकि मालिक अपने दोस्तों को लेकर दावत उड़ाने आए हैं। हर रोज कोई ना कोई लेकर आ जाते हैं, थक चुकी हूँ मैं डबल खाना बनाकर। आज मेरा एक और दोस्त दावत पे आ रहा है, तुम अच्छी अच्छी चीजें खाने में बनाना। ये सुन नौकरानी ने एक षड्यंत्र रचा और चटनी बनाने वाली कुटनी को टेबल पर सजा कर रख दिया। दोस्त के आते ही नौकरानी ने मालिक को बुलाया। मालिक, सिलेंडर में गैस खत्म हो गया है, आप इसको चेंज कर दीजिए। जैसे ही मालिक सिलेंडर लगाने गए, नौकरानी जल्दी से दोस्त के पास गई। आप यहाँ से भाग जाइए, मालिक एक शैतानी रस्म कर रहे हैं, इससे मार मार कर आपकी सर की चटनी बनाएंगे और फिर शैतान को अर्पण कर देंगे। ये सुन डर के मारे दोस्त उठकर भागा। इतने में नौकरानी मालिक के पास गई। मालिक, आपके दोस्त को हमारी कुटनी इतनी पसंद आई कि वो मुझसे मांगने लगे। मैंने मना किया तो वो सिर्फ मोटर छीनकर भाग गए। ये सुन मालिक पिस्टल हाथ में लेकर उसके पीछे भागे। ओए रुक, ऐसा मत कर, अब मैं चटनी कैसे बनाऊंगा। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांदा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा, पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा, कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ। एक बार एक लड़की एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। आदमी रोज नाश्ते में ताजे ताजे फल खाता। एक सुबह लड़की सोच में पड़ गई, आखिर आज मालिक के लिए कौन सा फल ले जाऊं? वो नारियल, अंगूर और सेब में कंफ्यूज थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सिर्फ अंगूर ले गई। वहाँ आदमी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद आदमी गहरी सोच में डूब गए। वो अंगूर लड़की के सर पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जब भी अंगूर लड़की के सर या शरीर पर लगती, वो कहती, ऊपर वाला बहुत दयालु है। कुछ देर बाद आदमी को एहसास हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, जब भी मैं तुम्हें अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, मुझे रोकने के बजाय ऊपर वाले बहुत दयालु है, ये क्यों बोल रही हो? फिर लड़की बोली, मालिक, आज फल में नारियल और सेब भी थे। अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब लेकर आती तो अभी मेरा क्या हाल होता, इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही हूँ। एक बार एक औरत ने रोटी के साथ कटोरी में पानी डालकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति कल मार्केट से खाली हाथ लौटा। हो, सब्जियों की भाव आसमान छू रही है। प्याज 80 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए। मुझसे एक भी खरीदा नहीं गया। जब तक माहौल ठंडा नहीं होता, हम सब्जी के बदले पानी में रोटी भिगोकर खाएंगे। एक सुबह कंजूस एक अंडे लेकर आया। हो, देखो मुझे क्या मिला। छत पर कच्चा सुखा रहा था, तभी एक कौवा उड़ते हुए अंडा देकर चला गया। अरे नहीं, वो कौवी होगी। जल्दी से अंडा बिरयानी बना दो। हे ऊपर वाला, न जाने ये कंजूसी के चक्कर में क्या क्या खाएंगे। छी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने करेले के जूस में अंडे बॉईल कर लिया, फिर बिरयानी बनाकर पति के लिए ले गई। खाते ही वो बोला, अरे ये तो बहुत कड़वा है। पत्नी मन ही मन खुश होने लगी। इतने में कंजूस बोला, पर कोई बात नहीं, फ्री का कौवा बिरयानी, थोड़ा बहुत तो कड़वा होगा ही। हाय हाय होए होए। एक बात बोलूं, ऐसी कोई भी लड़की नहीं जो तुम्हें बर्दाश्त कर पाए। पत्नी ने गुस्से से कहा,
पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, लड़कियां मेरे लिए पागल है, वो तो मैं ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया। फिर ठीक है, जाओ उनके पास और भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। ये कहते हुए पत्नी सोने चली गई। पति को एक आइडिया आया। पत्नी को छेड़ने के लिए उसने टिंडर डाउनलोड कर लिया। पूरी रात वो स्क्रॉल करता रहा, लेकिन उसे कोई मैच नहीं मिला। गुस्से में पति मोबाइल बंद करके सो गया। अगले दिन सुबह जब पत्नी नाश्ता लगा रही थी, पति के फोन पे एक नोटिफिकेशन आया। Congrats, you got a match. एक सेकंड बगैर सोचे फौरन उसने टिंडर डिलीट कर दिया, क्योंकि उसे एहसास था उसे अपना परफेक्ट मैच बहुत पहले मिल चुका है। एक दिन नौकरानी ने दाल बनाकर अच्छे से गार्निश किया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर बन के साथ वो ले गई। मालिक, खाना कैसी लगी आपको? अच्छी बनी है ना? इतने में मालिक बोले, जैसे भी लगी हो, तुम्हारा काम ही है खाना बनाना, चौधरी करना नहीं, जाओ यहाँ से। अगर तारीफ करूँगा तो बोलेगी मालिक पगार बढ़ा दो। अगले दिन नौकरानी, आज ऐसी डिश बनाऊंगी मालिक तारीफ करे बिना रुक ही नहीं पाएंगे और मेरी पगार जरूर बढ़ा देंगे। उसने एक स्पेशल चीज बनाया और ढक के ले गई। खीर देखते ही मालिक खुशी से पागल हो गए। सुनो, अभी मुझे मजे से खाना है, तुम कैसी बनी है वैसी बनी है, ये सब बकचोदी शुरू मत कर देना, हर बात में अभी सिखाऊंगी असली। शाम को उसने गुलाब जामुन बनाया, लेकिन उन्हें चीनी की चाशनी में ना डुबाकर लाल मिर्च में डुबाया। पहला पीस खाते ही मालिक की हालत खराब। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक बिना बकचोदी करे आप मुझे टॉन्ट मारते हो ना? अब कर दी मैंने एक छोटा सा बकचोदी, बताओ कैसी लगी? इतने ताले पेटे चुपचाप उठा लेता हूँ। किलियन बैंक, अरे ये तो नकली है। आइडिया, मम्मी आपके 500 रुपए गिर गए। 500 रुपए? ला इधर दे। नहीं, पहले मुझे 2 रुपए दो। बहुत शैतान हो गया है तू। ले दीदी, बेड के नीचे 2 रुपए मिले आपके। फोकट में पैसे? हाँ मेरा है, ला। पहले मुझे 50 रुपए दो। कमीने, ले। पापा, ये 1000 रुपए आपके गिर गए। कहाँ है 1000 रुपए? कहाँ है? ये देखो पापा। बाप को उल्लू बनाता है। पैसा सूंघ के बता देता हूँ असली है कि नकली। टिम्मी, तू लिपस्टिक लगा ली है ना? अरे तिल्लू, ये tinted lip balm है, तू नहीं समझेगा। टिम्मी को लगता है मैं कुछ नहीं जानता, बेवकूफ समझती है मुझे। ये देखो, सैंडल एकदम नई बन गई है। अरे मम्मी ने तो लिपस्टिक से सैंडल चिपका दिया। टिल्लू के पापा, चलिए मैं रेडी हो गई। है, ये तो कमाल की चीज है। आइडिया, टिम्मी ये देख, मैं तेरे लिए दादुई लिपस्टिक लाया हूँ, लगा कर दिखा। हैं? ये कैसी लिपस्टिक है? टिम्मी, तू बोल क्यों नहीं ली है? एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि संकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला ना सही, लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को? शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना? अब देखना, काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह, मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा चीनी पिघलाकर डलगोना कैंडी बनाया, ताकि अपने स्क्विड गेम लवर सन के मालिक को खुश कर सके। मालिक, आपकी पसंद की सब्जी में क्या कुछ नहीं बनाती, प्लीज इस बार तो मेरा पगार बढ़ा दो। चलो ठीक है, इस कैंडी में से अगर तुमने ये शेप बिना तोड़े 10 मिनट के अंदर अलग कर दिया तो कर दूंगा तुम्हारा पगार डबल, और नहीं कर पाई तो पैसे बढ़ाने का भूल जाना। नौकरानी मान गई। पहले उसने सुई की मदद से बहुत कोशिश की, पर उससे हो ही नहीं रहा था। फिर उसने चाटना शुरू किया और चाट चाट कर आखिर में शेप अलग कर दिया। वो खुशी से पागल हो गई। तभी मालिक बोले, तुमने चाट कर चीटिंग किया है, मैं नहीं मानता। बदला लेने के लिए डिनर में उसने एक रेड पराठा और एक ग्रीन पराठा बनाकर ले गई। मालिक, आपको स्क्विड गेम खेलना बहुत पसंद है ना? चलो ग्रीन पराठा रेड पराठा खेलते हैं, इनमें से एक चुन लीजिए। मालिक ने रेड पराठा चूज किया।
नौकरानी हंसते हुए बोली, आप हार गए मालिक, मैंने इसमें जहर मिलाया है, खाना तो पड़ेगा, वरना स्क्विड गेम के रूल्स तो आपको पता है।